गुड मॉर्निंग गाइस। आज एमी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज स्कूल भी नहीं गई, घर पे ही है। तो मैं यहाँ आया था वॉलमार्ट पे उसके लिए एडविल लेने के लिए, जो कि नॉर्मली ओवर द काउंटर ही मिलती है। बट वुड यू बिलीव, पूरे विटबी में मैंने शॉपर्स ड्रग मार्ट, वॉलमार्ट, कॉस्को सारे ट्राई कर लिए, कहीं पे भी नहीं मिल रही वो। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, क्यों शॉर्टेज चल रही है उसकी, मुझे समझ नहीं आया। दो एडविल जो है, जो एडल्ट्स के लिए है, वो बहुत सारी पड़ी है, मतलब इतनी ज़्यादा पड़ी थी कि मतलब अगर मुझे 100 पीस भी उठाने वो भी उठा सकता हूँ। बट दूसरी वाली है ही नहीं, तो एक दो स्टोर और ट्राई करूँगा, क्योंकि एमी को उसकी ज़रूरत भी है। दो उसके पास पड़ी है, आज के लिए मेडिसिन पड़ी है, बट आज रात को फिनिश हो जाएगी। और अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो कल हमें मेडिसिन चाहिए होगी। एंड आई एम सीरियसली वरिड कि पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो गाइज, इन केस इफ़ यू आर अराउंड विटबी और आपको कोई ऐसा स्टोर पता है जहाँ पर किड्स के लिए एडविल मिल रही हो, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ताकि मैं वहाँ जाकर लेकर आ सकूँ यार। एमा, आर यू श्योर आपको जाना है मार्शल आर्ट्स क्लास में? बट पापा तो कहते हैं आपको फीवर है। मेरे को जाना है। फिर भी जाना है? मैं तो जाऊंगी। मैं तो जाऊंगी। चलो ठीक है, हम आपको लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको वहां पे लगे कि आप टायर्ड हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं है क्लास अटेंड करने की, तो आप क्लास छोड़ के मम्मा पापा के पास आ जाना, ठीक है? ओके। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। Welcome to Chit Chat with Abby, because I was the one who put on my jacket before you and put on my shoes before you. तो जो भी पहले जैकेट पहनेगा और पहले शूज पहनेगा उसी का चैनल हो जाएगा। And getting ready, and I got ready before you. चलो जी, चिट चिट विद एमी एंड शिल्पा। Only Abby. वेलकम टू चिट चिट विद ओनली एमी गाइस। Today it's my class of martial arts class. So come on, let's go. दिन में तो इतनी तबीयत खराब थी इसकी कि स्कूल की छुट्टी करी है इसने। आज स्कूल नहीं गई है क्योंकि फीवर था, और अब इतनी एनर्जी आ गई है कि मैं तो जाऊंगी मार्शल आर्ट्स क्लास में। हमें भी लग रहा है यार चली जाए, गिनी चुनी 4 क्लासेस रह गई हैं। आउट ऑफ 10 अभी तक इसने एक ही लगाई है, 6 क्लासेस में आउट ऑफ 6 अभी तक एक ही लगाई है, और अब 4 रह गई है। तो चलो, अगर नहीं कर पाएगी तो वापस आ जाएगी। इसके अलावा लॉन्ग वीकेंड शुरू हो गया है। आई एम सो हैप्पी। आज थर्सडे है और बताया था ना आपको कि फ्राइडे की छुट्टी है रिमेम्बरेंस डे की, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड, और हमारे 3 दिन के प्लान्स हैं। कल मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है और हमने विटबी शोर्स जाना है कल। तो फाइनली आपको विटबी का सबसे जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना, सबने सुना है, हम कभी गए नहीं है, विटबी शोर्स, तो कल आपको वो दिखाते हैं। आज मौसम बड़ा अच्छा था, 17 डिग्री टेम्परेचर था, और ऑफिस में ना सारे ये बोल रहे थे कि आज इस साल का ना बेस्ट मौसम है इसके बाद से, क्योंकि संडे से ठंड बिल्कुल शुरू हो रही है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, और ट्यूसडे को स्नो है, फाइनली स्नो आ रही है। ऑफिस वालों ने ये नहीं बोला ये तूफान से पहले की आहट है? मेरी मैनेजर कहती है बाहर जाओ, मौसम को एंजॉय करो, ये दिन इस साल नहीं दिखे दोबारा। स्नो ट्यूसडे को है बाबू। ऐसा नहीं है हम स्नो को मिस कर रहे हैं, बट हम स्नो को मिस कर नहीं सकते यार, वो आएगी, स्नो को मिस नहीं कर सकते। चलो मैं साथ में ले जाती हूँ, मुझे लगता नहीं है इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। आज इतना अच्छा मौसम है वैसे भी। चलो बेटा। He's saying that you are great and you have a lot of energy. But were you tired today? No, you were fine. He's saying you did amazing. I'm so proud of you. फिर अब एमी को टॉय लेकर देना बनता है भाई। एमी ने अच्छा किया है आज क्लास में। कौन सा टॉय लेना है एमी? Mini friend. मैडम $50 का है। एमी, You have so much dollars. You have so much dollars that you can even get an iPhone 13. maximum you can get a toy of $20, not $50. ओके Papa, but why did you say that then? ठीक है, ले देंगे नहीं भाई, ऐसा देंगे। नहीं। बहुत टाइम से ना हमने एमी को कोई नया टॉय नहीं लेकर दिया, तो अब इसको हम 2-3 दिन से बोल रहे थे कि तुझे टॉय फरफ लेकर जाएंगे, कोई नया टॉय दिलवाएंगे। और वैसे भी हमने सैटरडे को एक बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है किसी बच्चे की, तो उसके लिए भी गिफ्ट लेना था। तो अभी एमी को हम लेकर आए थे ना मार्शल आर्ट्स क्लास में, तो अमित का फास्ट है आज, तो हमने कहा कि पहले घर जाएंगे, अमित खाना खाएंगे, फिर हम लोग टॉय फरफ आएंगे। तो रोने लग गई या आप, तो मैं वो गाड़ी में ना समझा रहे, और अमित ने GPS लगाया हुआ था टॉय फरफ का, तो हम पहुंच गए। तो हमने कहा एमी आर यू हैप्पी? कहते या आई एम हैप्पी विद पापा, अब दोबारा ड्राइव करके नहीं आना पड़ेगा।
यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार, $18 की, मतलब $19 का ये पूरा पैक है। देखो ये वाला पैक भी है, ये पैक भी है, स्केच पेन्स भी है ना, मतलब $19 किसी को गिफ्ट देना हो तो, नॉट जहाँ हम जा रहे हैं क्योंकि वो बच्चा थोड़ा बड़ा बच्चा है। इट्स गुड। एमी, तू मेरे को हेल्प करेगी ये स्नो बच्चों शॉवल की करने स्नो में? शॉवल है भाई, कनाडा में रहते हो तो बच्चों को बचपन से ही स्नो शॉवल करने की आदत दिलवानी चाहिए। तो ये बड़ा सही टॉय है कि बच्चों को, एटलीस्ट लड़कों को, लड़कियां तो चलो बच जाती है लड़कियां तो बड़े होके भी नहीं करती। लेकिन ये कलर तो यही है कि भी लड़कियों को ही स्नो शॉवल करनी चाहिए, लड़कियों वाला कलर बना रखा है उन्होंने। Mama, can you get any toy like you said in the voicemail? मैंने एमी को वॉइसमेल छोड़ा था कि एमा, व्हेन आई विल कम फ्रॉम द ऑफिस यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट। तो एमी, अप टू $20 यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट। ये चाहिए था? अच्छा मैं ठीक है यार, ये तो लेकर दे सकते हैं। ले दो। आप कहते 50 का है। जो हमने Amazon पे देखा था ना वो 50 का था, बिकॉज दैट वाज अ पैक ऑफ 5। इसमें 5 very things हो गए थे। ओके चलो यही चाहिए था ना आपको? I wanted 2 of them. नो No, you can only get one. 2 किस खुशी में भाई? एमी, आपके पिगी बैंक से सारी मनी ले लें? जहाँ more money than 100. उसको पता है कि 50 और 50 100 हो गया, तो कह रही है 100 ज्यादा मनी है, खाली क्यों करोगे बैग? नहीं बाबू, यू कैन हैव ओनली 1। ओके बाबू। Game फॉर होम? for Adi. फॉर आदि? नो बेटा, आदि को रोब्लॉक्स अच्छा लगता है, तो रोब्लॉक्स वाला गेम देखो। We saw it Amazon. ओ आराम से। We saw it Oh. on Amazon. मोनोपली, रॉब्लॉक्स की। बट यार ये 8+8 है। Mama told me that I can pet any toy I want, so time for my next toy. No, you can buy any one toy and you already bought one. ये एमी के लिए? हाँ यार, एमी को मतलब अब तो करती है वर्क, बुक्स उसको देते हैं तो जैसे 5, 6, 7 ईयर्स की एज का है, बट इसमें सिर्फ एडिशन है। एडिशन ये वाले सम तो मैं इसको वैसे ही घर पर लिख दूँ। हाँ, ये तो एमी हाथ पे ही कर लेती है। हाँ, क्योंकि अब अगले साल इसमें फर्स्ट ग्रेड में जाना है ना, तो इसको फर्स्ट ग्रेड का पढ़ाना अभी से ही शुरू कर देते हैं। यही हमने किया पहले भी, जब ये जूनियर किंडरगार्टन में थी तो मैं इसको सीनियर किंडरगार्टन का पढ़ाती थी। तो अब ये रहा फर्स्ट ग्रेड का एडिशन। हाँ वैसे तो यार हमें एक बात बताओ, अगर ये 31 दिसंबर तक पैदा हुई होती और जनवरी में नहीं होती पैदा, तो ये ग्रेड 1 में ही होती इस टाइम पर। ओह माय गॉड, ये ग्रेड 1 में होती। गाइस यहाँ पे आपको पता है ना क्या होता है, स्कूल का जो कट ऑफ है वो 31 दिसंबर होता है एज का। जैसे यहाँ पर 4 साल के बच्चे को स्कूल में लेते हैं। अब अगर आपका बच्चा 4 साल का 31 दिसंबर को भी हो रहा है उसी साल, तो हर साल स्कूल का इंटेक होता है सितंबर में। तो सितंबर में आप अपने बच्चे को स्कूल में डाल सकते हो, प्री के में, जूनियर किंडरगार्टन में, अगर आपका बच्चा उसी साल 31 दिसंबर तक भी 4 साल का हो रहा है। लेकिन अगर आपके बच्चे का बर्थ डेट जनवरी में है, जैसे एमी का जनवरी में था, तो बच्चा नेक्स्ट ईयर सितंबर में जाएगा स्कूल। तो एमी जब 4 साल की हुई, उसके बाद हमने पूरा साल वेट किया सितंबर आने का, और फिर वो सितंबर में गई, मतलब शी वाज क्लोज टू 5 जब वो प्री के में गई है, जूनियर किंडरगार्टन में गई है। तो अगर एमी 6 दिन पहले हो जाती तो इस वक्त वो सीनियर किंडरगार्टन में नहीं होती, वो ग्रेड 1 में होती। तो फिर ग्रेड 1 की बुक लेना बनता है एमी के लिए। भाई एमी को ग्रेड 1 का पढ़ाई करना चाहिए, सिर्फ 6 दिन का प्रिविलेज है उसके पास। स्नो बोर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे आपको, स्नो स्लेड्स चाहिए थे ना एमी के लिए। एमा देख लो, इस बार आप एमी को मैं गिफ्ट 2 स्लेड्स करा सकते हो। कराऊंगा। गाइस अगर आपको लगता है ना कि विंटर बड़े बोरिंग होते हैं और बच्चों के लिए विंटर में एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, डिप्रेसिंग होते हैं, तो आपने कभी ना ये स्नो स्लेड्स ट्राई नहीं किए हैं। आपको पता है जब अच्छी खासी बर्फ़ गिरी हुई होती है तो यहाँ आसपास में जो ट्रेल्स होते हैं, थोड़ा जो हाइट पे पार्क्स वगैरह बने होते हैं, बच्चे ये स्नो स्लेड्स पे कितना मज़े करते हैं स्नो में। अभी तक हम लोग वेट कर रहे थे कि एमी थोड़ा सा एमी का वेट हो जाए, बिकॉज एमी का वेट ना बहुत कम है अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से। तो हमने अभी तक स्नो स्लेड ट्राई नहीं किया, बट नाउ शी इज़ लाइक 15 kg प्लस। तो इस साल हम लोग एमी के लिए ये पक्का ट्राई करेंगे कि स्नो में एमी को भी स्नो स्लेड पर लेकर जाएंगे, तो वो मज़े करेगी। आई गेस एमी को ये वाली इस पर अच्छी लगेगी। अबे इसके टायर अच्छे हैं यार। एमा ये बार्बी वाली है, ये चाहिए बार्बी वाली? हमें बड़ी महंगी है यार, 179 की 100 की आया करती थी यार ये। वो वॉलमार्ट से आती हैं, वो डिफरेंट है, वो उसकी ना क्वालिटी डिफरेंट है। ओहो सारे गाने इस बच्चे को। Oh, What are you doing? Emma, what are you doing? I'm getting a boy. This is a washroom, and now if you spin it around, now it's Oh,
We can transform it into different things. This is nice, Amy. This doll house is lovely. हाँ लवली डॉल हाउस का रेट भी देख लो जरा, $329, $330 का है। ये वाला सही है यार शिल्पा, ये सस्ता है यार। $219 जो सस्ता है, मतलब क्योंकि आपने 330 का देख लिया तो आपको 219 सस्ता लग रहा है, बट इट्स नॉट सस्ता। वाह देखो भाई, इसके घर में ये झूला वूला भी लगा हुआ है, बट हमारे घर में नहीं लगा हुआ ये झूला, बताओ। लगाओ लगाओ, $219 से ऊपर का तुम्हारा झूला आ जाएगा। बच्चों का पार्टी वेयर क्लोथ्स का सेक्शन है। ये देखो, ये स्वेटर कितनी प्यारी लग रही है अच्छी है ना? एंड इट्स मेड इन इंडिया। एम्मा ये इंडिया से आई है। Guys, this is a poppy that we wear on Remembrance Day. So I get to wear it the whole day on Remembrance Day. गाइस अभी हमने कनाडा सिटीजनशिप का एग्जाम दिया ना, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि रिमेम्बरेंस डे का सिंबल क्या है। तो ये रेड पॉपी जो है ना, ये रेड पॉपी फ्लावर, ये रिमेम्बरेंस डे का सिंबल है। तो रिमेम्बरेंस डे पर ना सभी लोग ये रेड पॉपी अपने यहाँ पर लगाकर घूमते हैं टू शो दैट दे रिमेम्बर देयर हीरोज। ये दादी वो वाले करते देख, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है। क्यों ये पूछ रहे हैं? ये भी है। भाई देखो, आज हम ग्रेड 1 की बुक लेकर आए हैं ना, तो उसमें हम एमी को एक्सरसाइज करा रहे हैं कि टाइम कैसे दिखते हैं क्लॉक पे। 2 लोग मिलकर सिखा रहे हो? नहीं, उसको आता ही है, अब तो चेक कर रहे हैं। देखो एमा, what time the clock is telling us? You know that is not 12, but it's actually not 12. Guys, did you know that the big one is not the one which clock it is? Yeah, the one which is littler from this one, that's the time. या पता चल गया टाइम कैसे दिखते हैं सबको। It's not 12 o'clock, it's 9 o'clock, right? Yeah. And only Amy knows it. गाइस अभी आ जाओ गैराज से, मुझे अभी एमी के टॉयज निकाल कर आते हैं गैराज से। आज एमी की टॉयज भी निकालेंगे और मेरी ट्रेडमिल भी निकालेंगे भाई गैराज भाई से। तुम्हें ट्रेडमिल और टॉयज की पड़ी है, मुझे कूड़ा फेंकना है, कल डे है। हाँ वो दोनों चीजें रखते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। नहीं, पहले toys. हाँ पहले टॉयज आपको निकाल कर दे देते हैं, ठीक है? चलिए ऊपर चले। चलो यार, थैलियां भरते हैं, हमें अलाउड है। बैग्स भरते हैं, हमें अलाउड है 4 बैग्स बाहर रखना। तो हमारे पास जो बैग है ना, जो हम ब्लैक बैग्स लगाते हैं यहाँ पे डस्टबिन में, वो ना छोटे साइज के थे। तो अब नंबर 4 है, साइज कुछ मर्जी हो सकता है। तो मैं ना कॉस्को जाकर बड़े वाले बैग ले आया हूँ, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सारा कूड़ा भर के, जो भी अपना गार्बेज है वो भर के अपने गैराज को मुझे खाली करना है। मतलब मेरा टारगेट है कि इस मंथ में, जैसे अब एक बार जाएगा और एक बार दोबारा जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट वीक्स पे जाता है। तो इन 2 वीक्स में ना मुझे जितना भी एक्स्ट्रा है ना, जो गार्बेज में जाना है, सब उनमें भर के उन 4 बैग्स में मुझे बाहर रख देना और थ्रो करना है वो। नहीं तो दिसंबर में क्लास लग जानी है आपकी, अगर दिसंबर तक गैराज ऑर्गेनाइज नहीं हुआ तो। आई नो। तो ये बिग वाले बैग्स में लेकर आया हूँ, 135 लीटर्स वाले। गैराज जल्दी से अगर आज ही कर देंगे तो बेटर है, क्योंकि फिर ठंड हो जाएगी और हमारा गैराज इंसुलेटेड नहीं है, तो ठंड में घुस नहीं पाओगे गैराज में। गाइस हमारे गैराज में ना एक इतनी बड़ी ये पेंटिंग पड़ी हुई है। पेंटिंग नहीं है ये एग्जैक्टली, बट वॉल आर्ट टाइप की है, सीनरी कह सकते हो आप, ये रियल पेंटिंग नहीं है। ये हमारे घर में कहाँ जाएगी हमें आज तक समझ में नहीं आया। लेकर हम आ गए कि भाई इतनी बड़ी है, कहीं कुछ अच्छी लगेगी, बट कहाँ लगाएं ये नहीं पता चल रहा है। अगर आपने हमारा हाउस टूर देखा है और आपको कोई जगह समझ में आ रही है जहाँ पे ये जाएगी, प्लीज़ बताओ यार हमें। आई रियली वॉन्टेड टू पुट समवेयर, बट जगह नहीं समझ में आ रही। और ये देखो, एक इतना बड़ा हमारे पास क्रिसमस रथ पड़ा हुआ है, तो इसको भी कहीं फिट करेंगे अब क्रिसमस में ना। इसके अंदर लाइट्स लगा देंगे बड़ी सारी, और फिर इसको कहीं पे लगाएंगे, क्रिसमस वाइब्स देंगे घर को। हमें स्विमिंग पूल पे तो कवर लगा दिया हमने, अब ये क्या चीज़ है भाई इतनी ब्लू सी बड़ी सी? ये चीज़, हाँ ये भी स्विमिंग पूल का कवर ही है, बट दिस इज फॉर द समर। तो क्या होता है, समर में जैसे हम पूल में क्लोरीन डालते हैं, अब सन जब आता है ना तो क्लोरीन खत्म हो जाता है। इसमें यूवी प्रोटेक्शन है, तो उससे क्या होगा, क्लोरीन जल्दी खत्म नहीं होगा। बाकी जब आपको ये मतलब है तो हेडेक कि बार बार डालो। हाँ ये इतना बड़ा है, इसको मैनेज ही कैसे करोगे? कैसे इसको लेकर जाएंगे वहाँ पे और पूल पे लगाएंगे यार? तो इसको लटका रहने देते हैं। तो ये सारे जो थर्मोकॉल है ना, ये थर्मोकॉल की जो शीट्स होती है ना, आपकी रिसाइकिल में नहीं जाती। मुझे पता नहीं था वैसे इसके बारे में, तो मैं क्या करता था, मैं इसको ना पिछले 2 हफ्ते से इन ब्लू बिन्स में डाल के छोड़ देता था कि वो लेकर जाएंगे, और हमेशा ब्लू बिन एज इट इज पड़ा होता था। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या चक्कर है, क्यों नहीं लेके जा रहे। लास्ट वीक उन्होंने ना नोटिस लगाया हुआ था कि दिस विल गो इन योर गार्बेज, दिस इज नॉट द रिसाइकलेबल आइटम। तो इस बार अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सारे जो बड़ी बड़ी शीट्स हैं, ये इनको तोड़ के इस ब्लैक वाले बैग में भर रहा हूँ। मतलब इतना हल्का। आपको पता है जब हम छोटे थे ना अमित,
हम वो इनसे स्टेशनरी खेलते वाली शॉप से ना ये 7-7 8-8 रुपए के एक कार्डबोर्ड की शीट्स लेकर आते थे भाई कुछ क्राफ्ट करने के लिए उसके ऊपर। नहीं, क्राफ्ट अभी भी एमी भी कर सकती है, बट गंद बड़ा मचता है यार इससे। मुझे याद ये है- भी तो ना तोड़ तोड़ कर इसमें गन में जाती मुझे रहेगी। याद है जब हम छोटे थे तो हम मम्मी से इस बात पे डांट भी खाते थे। हाय मेरे को इतना दुख लग रहा है, मुझे लग रहा है हाय मेरे 7 रुपए गए जब आप तोड़ रहे हो उसको, क्योंकि मैंने बचपन में ये शीट इतनी खरीदी है ना स्टेशनरी वाली शॉप से, और आज आप इनको तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो। यहाँ पे ना एक अच्छी बात है कि गार्बेज ऑल्टरनेट वीक्स होता है, मगर जो रिसाइकिल है वो हर हफ्ते होता है। तो मतलब रिसाइकिल के जो बॉक्सेस हैं वो आप हर हफ्ते निकाल सकते हो। वैसे भी हमने शिफ्टिंग करी है तो इतने बॉक्सेस हैं हमारे पास कि हम जब से आए हैं तब से हर रिसाइकिल में बॉक्सेस निकाल ही रहे हैं। वैसे देख लो भाई, अमित का प्रोजेक्ट पता है ना, अमित ने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि दिसंबर तक अमित आपको ये गैराज ऑर्गेनाइज करके दिखाएंगे। वाह 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 वाह। शिवा अकेले नहीं, तुमने भी प्रॉमिस किया है। अपने प्रॉमिस में मुझे क्यों ले लेते हो भाई साथ में? ये देख लो भाई, अमित कह रहे थे कि पहले ये पेड़ पूरा अपने सारे पत्ते गिरा ले, उसके बाद वो पत्ते उठाएंगे। अब इस वीकेंड में 3 दिन की छुट्टी है ना, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है कि ये पूरी जगह यहाँ से खाली करनी है और ये सारे के सारी जो फॉलन लीव्स हैं वो बैग्स में उठाकर डालिए। जैसे हमारे पड़ोसियों का बैग देख रहे हो, कितने सारे बैग्स भरे हुए हैं उनका भी, यहाँ पर भी देखो, इन नेबर्स का भी और इन नेबर्स के भी। 3 दिन की छुट्टी में नहीं, ये कल ही करना है। हाँ कल ही करना है यार। सारी गली के साफ हो गए, हम लोग रह गए। हाँ जी, कैसी चल रही है तुम्हारी बुक परफेक्ट वाइफ? मेरी परफेक्ट वाइफ कैसी चल रही है तुम्हारी बुक परफेक्ट वाइफ? आप मेरे को परफेक्ट वाइफ बोल रहे हो? ठीक है, कभी कभी खुश कर देना चाहिए। अगर मैं बता दूं ना कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है, तो ये वीडियो देखने वाला तो कोई भी बंदा ना अपनी वाइफ को एटलीस्ट परफेक्ट वाइफ नहीं बोलेगा। अच्छा, मतलब क्या इतना मुश्किल है परफेक्ट वाइफ मिलना? इसमें लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ द मैन हु कॉल्स यू द परफेक्ट वाइफ। ओह। यार मैं ना अभी तो पेज नंबर 8 पे ही पहुंची हूँ, लेकिन पता चल गया है कि यार अच्छी बुक ली है $1.5 में, मतलब $1.50 की बुक ली है मैंने। और भाई क्या स्टोरी है, स्टोरी ऐसी है, थोड़ी सी बता दो जितनी मैंने पढ़ी है, मतलब अब लग रहा है कि यार बड़ी सॉलिड होने वाली है। कि एक बंदी ना 5 साल के बाद कोमा से उठी है और उसका हस्बैंड ना सिलिकॉन वैली में यूएसए में एक बहुत ही हाई फंडो टेक कंपनी का स्टार्टअप टेक कंपनी का फाउंडिंग मेंबर था। तो उसने ना मैन लुक अलाइक रोबोट्स बनाए हैं, जो बंदा मरा है बिल्कुल उसकी तरह दिखेंगे वे रोबोट्स। और उसके अंदर ना वो सारी उनकी मेमोरीज पुरानी जितनी भी हैं, मतलब सारे तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के इंटरव्यूज लेकर, सारे सोशल मीडिया स्कैन करके, सब कुछ स्कैन करके, तो जितनी भी कलेक्शन कर सकते हो तुम उस बंदे के बारे में, वो सारी उस रोबोट में फिट कर देंगे। तो जिसकी फैमिली में डेथ हुई है ना, तो वो रोबोट ले आएंगे, वो दिखेगा भी उस बंदे की तरह जिस बंदे की डेथ हुई है, और बात भी वैसी करेगा, उसके अंदर इमोशंस भी हैं। तो मतलब ये कह रहा है कि मेरा रोबोट ऐसा डिफरेंट है कि मेरे रोबोट में एम्पैथी और फीलिंग्स हैं जो किसी रोबोट में होती नहीं है। तो उसकी वाइफ 5-6 साल के बाद कोमा से उठी है, तो वो बंदी कुछ बोलते हैं तो पता कहता है नहीं तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे अंदर इमोशंस हैं, बट तुम रियल तुम नहीं हो, तुम आर्टिफिशियल हो, तुम मेरी बनाई हुई हो, तुम मर चुकी हो बट अब तुम मेरी बीवी हो। तो वो बंदी ना सोच रही है कि ये बता क्या बोल रहे हैं, मतलब आई एम डेड। तो मतलब इतना ही मैंने भी पढ़ा है, तो थोड़ा पढ़ती हूँ और आपको बता दूँ क्या है। मतलब इतना सस्पेंस लग रहा है कि यार क्या बनाया उसने, कि सीरियसली टेक्नोलॉजी ऐसी कोई आई है। वैसे एक बात बताऊँ, हम जब भी सोचते हैं ना कि दिस इज इम्पॉसिबल, ये साइंस नहीं कर सकती, साइंस वही आपको करके दिखाया दिया और आप हैरान हो जाते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि चाहे एक फिक्शन बुक है, चाहे एक फैंटेसी है, या एक थॉट है कि ऐसे रोबोट्स बनाए जा सकते हैं जो बिल्कुल एक आदमी की तरह दिखे और उनमें फीलिंग्स भी हो। अभी के लिए हमारे को लग रहा है ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ बुक्स पे होता है, बट क्या पता यार साइंस कब ऐसा सच्ची में बना भी दे। और कभी जरूर बनाएगी, कभी जरूर बनाएगी। क्या जो भी हम सोच सकते हैं ना, साइंस वो कभी ना कभी कर भी सकते हैं, या जो भी हम सोच सकते हैं वो कभी ना कभी कर भी सकते हैं। बट अगर ऐसा साइंस ने सच में बना दिया यार, हु न्यू कि रोबोट्स बन जाएंगे, ड्राइवरलेस कार्स बन जाएंगी, कि बिना ड्राइवर के गाड़ियां चलेंगी, सब कितना हम हवा में उड़ने लग जाएंगे। लेकिन ये सारे इन्वेंशन हुए थे ना, सारे इन्वेंशन हुए। अब मेरे को डर लग रहा है कि सच में अगर ऐसे रोबोट्स भी आ गए कि बिल्कुल आदमी की तरह दिखते हैं और सोचते भी आदमी की तरह और हमें इमोशंस हैं, तो यार हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम रोबोट से प्यार कर रहे हैं कि हम आदमी से प्यार कर रहे हैं। चलो भाई, रात से कम एक बॉक्स तो बाहर आया एमी के टॉयज का। बेचारी के पास टॉयज ही नहीं थे इस कमरे में, सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट करके और पेंटिंग करके काम चला रही थी। तो कल का प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें निकलेगा। कल का प्रोजेक्ट है कि ये सारा बॉक्स जो है ना टॉयज का, इसको सेट करना है इसके रूम में अच्छे से।
और अब हमें देना है बर्थडे शाउट आउट्स, ये आज का अभी का काम है। तो कल है जीवन जोत का बर्थडे, जो नेहा घर के फियांसे है, बट नेहा ने मुझे बोला कि वो मेरे रेगुलर व्यूअर भी हैं। नैन्सी भरारा की बेटी कियारा का भी बर्थडे है, एंड कियारा इज टर्निंग 11 ऑन 11th ऑफ नवंबर, तो उनका स्पेशल शैम्पेन बर्थडे है कल। और महकदीप कौर, जिनको सभी प्यार से मैकी बुलाते हैं। तो आप तीनों को बहुत 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 बर्थडे की बधाइयाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, पूरी चिट फैमिली की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे, और आपकी फैमिली की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आपकी फैमिली मुझे बताती है ना कि आपका बर्थडे है, तो दे वांट मी टू विश यू ऑन देयर बिहाफ एज वेल। तो चलिए गाइस, अब मुझसे मिले कल की वीडियो में। कल की वीडियो स्पेशल होने वाली है बिकॉज हम लोग विडबी शोर्स जा रहे हैं। मुझे बड़ी सारी रिक्वेस्ट आती है जब जिसमें लोग बोलते हैं बाहर निकला करो, बाहर की चीजें दिखाओ, शॉपिंग व्लॉग्स पे लेकर जाओ। तो शॉपिंग व्लॉग्स तो नवंबर में बहुत होने ही वाला है बिकॉज ब्लैक फ्राइडे वाला मंथ है, तो यार शॉपिंग तो होती ही रहेगी। लेकिन कल क्योंकि फिर संडे से बहुत ठंड होने वाली है और फिर स्नो भी पड़ने वाली है और फिर मौसम बहुत खराब होने वाला है, तो हम कल विडबी शोर्स जाकर आ जाते हैं यार। फिर पता नहीं शायद अगले सीजन में जाने का मौका मिले। तो स्टे ट्यून्ड, मुझसे मिलो कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय।